नहीं, मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, आम आदमी हूँ जी। मेरा नाम अब्दुल हमीद खान। जो अभी तक जो हमारे परसवाड़ा में आज तक जो नहीं हुआ, इतना विकास हुआ भैया यहाँ पे। परसवाड़ा विधानसभा को जो फ़ायदा मिला है, मेरे ख्याल से आज तक इस विधानसभा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। 90% मुस्लिम लोग जो है वो उनकी विचारधारा बदल चुकी है और वो समझने लगे हैं कि उनका यूज़ किया जाता रहा है अभी तक के, लेकिन अब उनको फ़ायदा मिल रहा है तो वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को जी। मेरा नाम अब्दुल हमीद खान। अब्दुल हमीद खान। तो खान साहब, इस वक्त हम कहाँ पर हैं? ये कौन सी जगह है? ये परसवाड़ा सर। परसवाड़ा है जी। तो यहाँ पर इस पंचवर्षीय में क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव है इसमें क्या होगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो जहाँ तक पब्लिक और जो लोगों का कहना है, जो अभी तक जो हमारे परसवाड़ा में आज तक जो नहीं हुआ, इतना विकास हुआ भैया यहाँ पे। यानी लोग खुश हैं। यहाँ रोडें बन गई, सिंचाई की योजना आई, बड़ी बड़ी स्कूलों का निर्माण हुआ है, कार्य तो बहुत किए मंत्री जी ने। और जिस हिसाब से विकास हुआ हमारे एरिया में, अब मैं यहाँ का मतलब स्थानीय निवासी हूँ, मेरी एज लगभग 50 ईयर्स है। क्या करते हैं खान साहब? मैं व्यापारी हूँ। किस चीज़ का व्यापार कर? मेरा जनरल स्टोर्स का है व्यापार। अच्छा जी। तो इससे पहले पिछले पंचवर्षीय की बात करें तो मधु भगत जी यानी कि कांग्रेस के यहाँ से विधायक थे जी। तब और अब में क्या अंतर आप पा रहे हैं? देखिए, इसके पहले तो परसवाड़ा में कोई विकास तो समझ में आया नहीं आज तक के। हाँ। लेकिन जो अब जो देखने मिल रहा है, यानी हमारा परसवाड़ा जो है एकदम से पूरा चेंज हो गया और बहुत अधिक मात्रा में विकास हुआ है परसवाड़ा में। आपको लग रहा है कि बहुत कुछ चेंज आ गया 5 साल में? ऐसा कोई मजबूत काम जो आपको लग रहा है कि इस वजह से आप बीजेपी के साथ हैं? जी। नहीं, मैं तो किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, आम आदमी हूँ जी जी। लेकिन जो जहाँ तक मेरा सोचना है कि हमें ऐसा प्रतिनिधित्व और ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए इस एरिया में जो विकास कार्य करे। अब ये सामने एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये लगभग 50 साल से इसका इस परसवाड़ा में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। 50 साल से मंत्री जी के आने के बाद ये सब समस्या का समाधान हुआ और यहाँ 8-10 लोगों को जो यहाँ पे रोज़गार मिलता था इस जगह में, आज 35 से 36 लोगों को रोज़गार मिलेगा इस जगह में। और ये करोड़ों की योजना लाए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और सिंचाई की योजना ये भी बदनी पाट में काफ़ी बड़ी योजना आई है, पूरी रोडें बनी हमारे एरिया में चारों तरफ। अच्छा खान साहब, एक बात और बताइए। चलिए, वो तो यहाँ के विधायक हैं तो वो काम कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन उसके अलावा उनके मंत्री बनने का कोई फ़ायदा क्षेत्रीय लोगों को मिला है क्या? जी, बहुत फ़ायदा मिला है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो परसवाड़ा विधानसभा को मिला है। बहुत फ़ायदा। अच्छा, परसवाड़ा विधानसभा को जो फ़ायदा मिला है, मेरे ख्याल से आज तक इस विधानसभा की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था कि यहाँ पे क्या है। उनके पास एक आयुष विभाग है, एक जल संसाधन विभाग। जी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में या जल के क्षेत्र में आपके क्षेत्रीय लोगों को कोई लाभ हुआ? देखिए, जल के क्षेत्र में तो ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आई यहाँ पे और सबको मालूम ही है। हाँ। और आयुष विभाग के मामले में भी काफ़ी सुधार हुआ है हमारे एरिया में। पूरे हॉस्पिटल की स्थिति जो गंभीर थी यहाँ की, एकदम आप अभी जाके देखेंगे परसवाड़ा हॉस्पिटल तो आपको समझ में आएगा कि एकदम परफेक्ट हो गया है, सब सिस्टम एकदम सही चल रहा है। यानी मंत्री जी ने एक सीरियसली हमारे क्षेत्र में ध्यान दिए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि विकास की दृष्टि से अभी तक के किसी प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी पार्टी के आदमी ने इस ओर इतना ध्यान नहीं दे पाया। वैसे खान साहब, एक चीज़ और कहते हैं कि बीजेपी संतों और सवर्णों की पार्टी है जी। ऐसे में आप साथ दे रहे हैं तो क्या क्षेत्रीय विधायक की वजह से है या वाकई में आप कामकाज देख रहे हैं या कोई व्यक्तिगत लाभ अनुभव है आपका? जी, देखिए, अब लोग जो भी बोलें, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे एरिया में विकास हो और हम विकास की दृष्टि को देखते हुए चाहते हैं कि ऐसे ही प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि मुझे तो किसी पार्टी से संबंध नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार करता हूँ। लेकिन जो इस एरिया में जो हमारे एरिया में जो काम हुए हैं और जो विकास हुए हैं, जो विकास कार्य हुए हैं, तो मेरे ख्याल से परसवाड़ा क्षेत्र का हर मुस्लिम क्या आप ही की तरह सोचता है? लगभग ये मान के चलिए कि हमारे समाज में 90% मुस्लिम लोग जो हैं वो उनकी विचारधारा बदल चुकी है और वो समझने लगे हैं कि उनका यूज़ किया जाता रहा है अभी तक के, लेकिन अब उनको फ़ायदा मिल रहा है तो वो सपोर्ट करेंगे बीजेपी को। अच्छा जी। तो इस पंचवर्षीय में क्या लगता है कि परसवाड़ा से दोबारा रिपीट करेंगे?
मंत्री निकलेंगे, नानो कावरे जी। हाँ निकलेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी मात्रा उससे लीड करके निकलेंगे वो, क्योंकि हमारे चारों तरफ एरिया में परसवाड़ा विधानसभा में काफ़ी लोग जो हैं, और हम तो व्यापारी आदमी हैं तो ऐसी जानकारी निकालते रहते हैं ग्राहकों से, तो लगभग सभी लोगों का ये कहना है कि हमको बहुत फ़ायदा मिला, लाडली लक्ष्मी योजना और बहुत सी योजनाएं आई जिसमें लोग प्रसन्न खुश हैं। व्यापारियों के लिए क्या बीजेपी सही है? वैसे कई जगह मैं जाता हूँ तो व्यापारी लोग मुझे असंतुष्ट भी दिखते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय वजह से हो या कहते हैं तमाम कर लगा दिए गए हैं, तमाम तरह से कई चीज़ें ऐसी लगा दी गई है, थूक दी गई है मनमानी। तो ऐसे में व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको लगता है बीजेपी सही है? अब देखिए सर, ऐसा है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना और 4 लोग होते हैं तो सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। अब उस बारे में तो मैं इस बारे में कोई कमेंट भी करना चाहूँगा। ठीक।